नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी से बनने वाले क्वेश्चनों की। जो हिंदी का एग्ज़ाम लगा था 3 जनवरी 2020, स्कूल लेक्चरर की भर्ती 2018 के तहत लगा था ये एग्ज़ाम, और इसमें साइकोलॉजी से संबंधित जो 30 क्वेश्चन है उनको आज हम अध्ययन करेंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चन श्रृंखला के तहत हम देख रहे हैं साथियों। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से तात्पर्य ये है कि 121वां क्वेश्चन है। तो 121वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद बताइए। तो साथियों, जो उपयुक्त पद है वो है विकासशीलता। ये उपयुक्त पद बताया है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है संज्ञानात्मक अनुच्छेद। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है, संज्ञानात्मक अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 123 है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो साथियों, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है 123 का, वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो साथियों, 124वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो है स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, यानी 125वें में 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है साथियों, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्री JP नायक। 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो साथियों, यह जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में था। क्वेश्चन नंबर 128 है साथियों, निम्नलिखित का सही युग्म बनाइए। जो सही युग्म है वो बनाना है, एक तरफ तो अधिगम है और दूसरी तरफ धारणा प्रतिपादक या समर्थक है। तो 128 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है ये युग्म सही है। तो इसमें ये है ए में 3 हो जाएगा, यानी उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना है वो थार्नडाइक के तहत। फिर ब में 4 संकेत अधिगम है वो टोलमैन के तहत। फिर क्षेत्र सिद्धांत है वो कोट लेविन वाला हो जाएगा, तो इस का 2। फिर द में 1 अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का हो जाएगा, ये प्रवर्तक है। तो साथियों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129, संज्ञान का अर्थ बताइए। तो संज्ञान का अर्थ है साथियों कर्म या कार्य व भाषा के मध्य से स्वयं और दुनिया को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 129 का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो अस्मिता का विकास होना है तो वो किशोरावस्था का समय सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। 130वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। तो साथियों, 131वें क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का जो तत्व नहीं है वो बताना है साथियों, वो है संदर्भ। ये संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, लेकिन जो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है उनकी बात करें तो वो है संप्रेषक, गंतव्य और संदेश। ये संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो साथियों, जो संप्रेषण का प्रकार नहीं है वो है वेद संप्रेषण। ये संप्रेषण का प्रकार नहीं है। लेकिन संप्रेषण का प्रकार पूछा जाए कि कौन कौन से, तो उसमें स्वसंप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण
और लोक संप्रेषण ये है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं साथियों। 134वां क्वेश्चन है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है एक, यानी ह्यूरिस्टिक विधि के तहत बताया है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के दी हुई है। तो ये ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक विधि। ये एक नंबर ऑप्शन है 134वें का राइट माना गया है। 135वां क्वेश्चन है, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो साथियों, आभासी अनुभव है वो किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, कंप्यूटर या संगणक, यानी कंप्यूटर के माध्यम से है वो आभासी अनुभव बेहतर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? जो मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है वो बताना है साथियों। तो वो है अनुशिक्षकीय। ये 3 नंबर ऑप्शन है, ये राइट माना गया है। जो मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है। लेकिन मुद्रित सामग्री का जो प्रकार है उनकी बात करें तो वो एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, बुलेटिन हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अव्यूह का प्रकार नहीं है? तो साथियों, अव्यूह का प्रकार नहीं है, अनुदेशनात्मक अव्यूह का प्रकार जो नहीं है वो है योजना विधि, ये नहीं है। लेकिन जो अनुदेशनात्मक अव्यूह का प्रकार है वो है व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन और अनुवर्ग शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 138 है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरण यानी अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो साथियों, जो जानकारी अपेक्षित नहीं है वह है विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। लेकिन अब बात करें अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए जानकारी अपेक्षित जो है वो है शिक्षक चर, छात्र चर और परिस्थितिगत चर। क्वेश्चन नंबर 139 है, किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, जो अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। लेकिन अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में जिसको माना जा सकता है वो है छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। छात्र अपने आकांक्षा सत्र को अपने आत्म संपत्ति के अनुसार निर्धारित करता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है, ये विशेषता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 140 है, सही मिलान करना है, एक तरफ संज्ञानवादी अवधारणा है, दूसरी तरफ मुख्य प्रवर्तक है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है। 2 नंबर में एक में स यानी अभिग्राही अधिगम के प्रवर्तक है आसबेल यानी ओसबेल, ठीक है। फिर है सतही एवं गहन उपागम, इसके जो प्रवर्तक है वो है फेरेंस मार्टन। फिर तीसरे में यानी स्वनियमित अधिगम के जो प्रवर्तक है वो है बेरी जिमरमैन। और विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम के प्रवर्तक है पियाजे। तो साथियों, 140वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो इसका राइट ऑप्शन है पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 142 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है 142वें का वो 4 नंबर को माना गया है, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। क्वेश्चन नंबर 143 है, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? साथियों, जो कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, सही है। क्वेश्चन नंबर 145 है,
सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है उन्नत संगठक प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 146 है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो अध्ययन को माना जाएगा, जो प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है। लेकिन बात करें प्रणाली के पहलू का तत्व है तो वो उसमें अदा, प्रक्रिया और प्रतिपुष्टि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा तो इसका राइट ऑप्शन है 147 का 4 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो साथियों ये क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई, क्या है लाई गई? तो साथियों ये है एक वन स्टॉप पोर्टल है, ये लाई गई एक वन स्टॉप पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 150 है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? यानी जो सत्य कथन है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है ई विषय वस्तु का उत्पादन। तो साथियों हमने जो ये 30 क्वेश्चन बनने थे साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चन श्रृंखला के तहत, इन 30 क्वेश्चनों को हमने अध्ययन कर लिया है। और ये हिंदी से संबंधित जो एग्ज़ाम लगा था 3 जनवरी 2020 को, 2018 की भर्ती थी, तो ये एग्ज़ाम है, इसके हमने जो साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन थे इन सभी को हमने हल कर लिया है। तो साथियों आगे हम इसी प्रकार और भी वीडियो लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।